नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी सास विराजमान है। ग्रंथ के परिशिष्ट में पंडित जी साहब के द्वारा ही रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पर जो कल अपने चर्चा की थी, सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। तो इसमें प्रारंभ किया था कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वही सम्यक्ति यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसको साधक दशा प्रकट हुई है, वह पुनः पुनः स्वानुभव की वृद्धि करता है। स्वानुभव होते ही साधक दशा प्रकट हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है और उस साधक दशा में स्वानुभव की वृद्धि होने पर अंतर में शुद्धि की वृद्धि होती है। तो वह साधक दशा में जो निश्चय रत्नात्रय है, वह रत्नात्रय पूर्णता की तरफ बढ़ता है और पूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते वह साधक दशा से साध्य दशा रूप परिणमित हो जाता है आत्मा। तो साधक दशा भी आत्मा की दशा है और साध्य दशा भी आत्मा की दशा है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव, वही सम्यक्ति। कौन सा सम्यक्ति? इसमें शब्द लिया वही सम्यक्ति, यानी जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि इस सम्यक्ति के सविकल्प तथा निर्विकल्प दो प्रकार के परिणाम प्रवर्तते हैं। हाँ, जो परिणाम विषय कषाय रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास रूप प्रवर्तते हैं, उसे सविकल्प जानना। आया ख्याल में? ओहो, तो भैया इस साधक दशा में सविकल्प दशा है, वह विभाव है और जितने अंश में निर्विकल्प दशा है वो उसका स्वाभाविक परिणाम है। परंतु जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रगटा, वो स्वभाव का अंश है। तो वहां वह क्रम से वृद्धिंगत होते होते तो क्या होता है कि यह आत्मा कर्म रहित
साध्य दशा को प्राप्त हो जाता है। तो वही आत्मा का साधक भाव और उसी आत्मा का साध्य भाव। समझ आया ना? आज प्रारंभ में, आज प्रातः काल में भी जो अपन स्वाध्याय हुआ है, ये जो गोष्ठियां चल रही हैं कन्यादाना और दिल्ली मंडल की, तो उसमें प्रातः काल की सभा में जो स्वाध्याय हुआ तो उसमें मैंने यही विषय लिया है ना, कि साध्य दशा और ये साधक दशा, उपेय भाव और उपाय भाव, ये दोनों ही आत्मा का भाव है। आत्मा को कहीं बाहर पर के आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने आज देखो संक्षेप में बताता हूँ, बाकी तो आप वो पूरा प्रवचन सुन सकते हैं, स्वाध्याय सुन सकते हैं, बाद में सुन लीजिए। लेकिन अभी संक्षेप में बता करके यहाँ पर एक विषय आगे बढ़ाते हैं कि सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो ये जो बारंबार स्वरूप का ध्यान करना, स्वरूप को ध्याना, ये जो ध्याना है, ये साधक पना है, ये इसको साधना कहते हैं। तो साधक कौन है? जो साधे, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र का जो सम्यक परिणमन है, वह सम्यक परिणमन वह साधता है। इसे साधता है कि वह स्वरूप को साधता है। ये उपचार से कहने में आता है कि सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो वहां बाहर में ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य दिखेगा ना, बाहर से, बाह्य आकार आदि से कौन दिखेगा? तो मनुष्य दिखेगा, अथवा कोई तिर्यंच गति का भी जीव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ मनुष्य ले रहे हैं, मनुष्य में ग्रस्त है कि मुनि है। अब वो एकांत में स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होवे तो बाह्य देह से कैसा दिखाई दे कि शांत होकर के वह बैठा हुआ है। लेकिन ये जो बाहर से शरीर की मुद्रा दिखाई दे रही है तो शरीर का परिणमन है, पर अंतर में आत्मा का जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है उसमें क्या परिणमन हो रहा है? आई बात समझ में? वो दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या परिणमन हो रहा है वो जानने देखने लायक बात है यहाँ पर। तो वहां पर जो साधक दशा है वह दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही साधक भाव है और उसकी पूर्णता वही साध्य भाव है। और ये आत्मा की अवस्था है, क्योंकि ये आत्मा के ही भाव हैं। आई बात समझ? ये तो उसके साथ में उपचार करके पूरा कहने में आता है कि आत्मा ध्यान करता है स्वरूप का। आई बात समझ में? तो उसमें समझ लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि और ये साधक पना कहाँ से चालू हो गया? कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ, वहां से साधक पना चालू हो गया। क्योंकि सम्यक दृष्टि को ये मालूम है कि उपेय तत्व कौन है और उसका उपाय भाव क्या है, और वह उपाय किसके आश्रय से होता है, ये साधक भाव किसके आश्रय से होता है। ख्याल में ये अज्ञानी नहीं जानता। अज्ञानी तो निरंतर पर का आश्रय लेता है। ख्याल में आ गई? अज्ञानी किसका आश्रय लेता है? कि अज्ञानी निरंतर पर का आश्रय लेता है। आज
का ये पावन दिन, भगवान श्रीयांशनाथ स्वामी का मोक्ष गमन का दिन, मोक्ष कल्याणक का दिन, निर्वाण दिवस, जिन्होंने साध्य दशा की प्राप्ति की, यानी जो कर्म पंक से रहित इस चैतन्य भगवान आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, मोक्ष दशा, वो साध्य दशा है, वो भी आत्मा की दशा है। तो वो भगवान श्रीयांशनाथ उस साध्य दशा को दर्शा रहे हैं, और उधर आजई के दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आत्मा की साधक दशा को दर्शा रहे हैं। उनको विकल्प नहीं है। ये सारे श्रावक जनों को राज की भूमि में मुनिराज के उपसर्ग निवारण के भाव चल रहे हैं, क्या समझ, लेकिन अकंपनाचार्य आदि मुनिराज वो तो अपने स्वरूप ध्यान में उद्यम कर रहे हैं, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए। वो साधक दशा, ये साधक दशा ही साध्य की सिद्धि करती है, ख्याल में है। और जो विष्णु कुमार मुनिराज है वो भी साधक है, बाद में उनने भी पुनः दीक्षा लेकर के अपनी साधना की पूर्णता की, साध्य दशा की प्राप्ति की, परंतु उस समय में उनको यह प्रशस्त राग की बहुलता हो गई, और वहां पर उन्होंने अपने दीक्षा का त्याग करके वह 700 मुनीश्वरों का उपसर्ग निवारण किया। ये सारे आज के प्रसंग जो है वो ये सब साधना, आराधना और उसके साथ वर्तने वाला धर्मानुराग कैसा होता है, वात्सल्य और वैयावृत्ति का भाव कैसा होता है, ये दर्शाता है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे। जो सम्यक्ति स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है वो क्या करता है, तो कहते हैं कि प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे। मतलब इन्हें अपने स्वसत्ता और स्वरूप का ख्याल आते ही जो चेतना कर्म के साथ ये जुड़ी हुई थी, वो वहां से वापस लौटती है। अरे ये मेरा स्वरूप है, मैं तो दर्शन ज्ञान उपयोग रूप, और ये तो सब संयोग है, ये तो सब संयोग है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि यह आत्मा यानी वर्तमान एक समय की पर्याय में यह जो चेतना है
श्रद्धा है, लेकिन उपयोग परोन्मुख होने के कारण से वहां पर यह विकल्पों के गहन वन में बह जाता है। इसको भी शारीरिक मोह का उदय आता है, वहां राग रूप प्रवर्तन होता है। तो वहां राग रूप प्रवर्तन होता है, तो वहां पर जो व्यवहार होता है ना, जैसे राम कुमार है, अब वो राजा का स्वांग करता है, तो जब उसमें तन्मय हो जाता है स्वांग करने में, तो अपनी और स्वांग की जुदाई का विचार नहीं रहता कि भाई मैं ये राजा नहीं हूं, मैं राम कुमार हूं, ऐसा विचार नहीं रहता। वहां तो पूरा राजा रूप हो जाता है, साकार हो जाता है। इसी प्रकार से यह सम्यक्ति जीव है, श्रद्धा वहां सुरक्षित है, प्रतीति है, लेकिन उपयोग शुभाशुभ भाव रूप हो जाता है। तो शुभाशुभ भाव रूप कैसे हो जाता है कि जहां अपने को ये एक देह के लक्ष्य से अथवा परिवार कुटुंब के लक्ष्य से उठना बैठना खाना पीना कमाना बनाना धमाना ये सब विकल्प चलते हैं, तो उपयोग तदनुकूल प्रवर्तन हो जाता है। अनुभव वैसा ही करने लग जाता हूँ, भाव रूप अनुभव करने लग जाता है। जब भगवान की भक्ति करे, दयादान व्रत पूजा रूप परिणाम हुए, तो तद्रूप अनुभव करने लग जाता है। तो ऐसे शुभाशुभ भाव रूप तद्रूप होकर के तन्मय होकर के प्रवर्तन कर रहा है, जुदाई का कोई विचार नहीं करता उस काल में। लेकिन जैसे अपनी याद आती है अथवा ख्याल करता है, तो वहां पर उसको निर्णय नहीं करना पड़ता वापस। ये राम कुमार को ये स्वांग के काल में यदि अपना ख्याल आए, तो उसको ऐसी शंका नहीं होती, और उस शंका को मिटने के लिए उसे वापस निर्णय नहीं करना पड़ता है कि मैं राम कुमार कब बनूंगा। अरे राम कुमार तो हुई, ये राजा से मैं राम कुमार कब होऊंगा? अरे राजा हुआ ही नहीं हूं, मैं तो राम कुमार ही हूं। में आगे ऐसे ही यहां भी ये सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम ही वेद विज्ञान स्वपर का करे, स्वपर का वेद विज्ञान करे कि ये सब पर है। पहले 9 कर्म से वेद ज्ञान होता है, ध्यान देना। किससे वेद ज्ञान होता? पहले ये शरीर 9 कर्म, ये परिवार कुटुंब, ये 9 कर्म, ये 9 कर्म से पहले वेद ज्ञान होता है। क्योंकि अपने को देह रूप, परिवार रूप, पिता रूप, पति रूप, पत्नी रूप, पुत्र रूप, भाई रूप यहां से देखे, तब अन्य जो संयोग में 9 कर्म हैं उनको भी, अपने को पुत्र देखे तो उन्हें माँ बाप देखे, उन्हें माता पिता देखे तो अपने को पुत्र देखे, हल में आए। अपने को पति देखे तो उसे पत्नी देखे, अपने को पत्नी देखे तो किसी को पति देखे, अपने को बहन देखे तो किसी को भाई देखे, अपने को भाई देखे तो किसी को बहन देखे। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही यह नाना रूप जब अपने को देखता है, तब पर द्रव्य के लक्ष्य से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए पहले 9 कर्म से वेद ज्ञान कर। ये 9 कर्म प्रभाव है। क्या कहा? प्रथम क्या करे?
भेद विज्ञान स्वपर का करे। अब देखना ध्यान से सुनो, देखो स्वपर का भेद विज्ञान में आप ऐसे विचारना करने लग जाए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है ना, ये परिवार कुटुंब मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं था, मैं इनका नहीं था, ऐसे विचार करने के लिए बैठ जाए, तो ऐसा विचार करना और उसके साथ भाषित तो होना, ये दोनों काम होते हैं। तो अब यहां देखा कि स्वपर का भेद ज्ञान करे, यानी अपना ख्याल, ये क्या ख्याल करे, अरे मैं राम कुमार हूं, ये राजा, ये स्वांग, ये मैं नहीं। तो वो जो तन्मयता है उस स्वांग के प्रति, वो तन्मयता छूट जाती है, वहां से लौटता है। वो जो संवेदन भाव वहां का है ना, जो वो जो राजा बने के भाव, एक परिणाम उस जाति के वर्त रहे थे, वो छूट करके फिर यहाँ राम कुमार पढ़ेंगे भाव आते हैं। ऐसे ही जब अपने को एक चैतन्य पने से देखता जानता है, तो वहां जो अभी अपने को पति रूप, भक्त रूप, पुजारी रूप, मोक्षु रूप, निर्णय करने वाला रूप इत्यादि रूप देखता था, तो देखने पर, जो सुनना हो, देखने पर इस जीव को तत्संबंधी भाव आते थे। तो तत्संबंधी भाव ना आए, इसके लिए पहले जिसको वो भाव आते हैं वो मैं हूं ही नहीं, ऐसा भेद ज्ञान कर। फिर से आप समझिए, जब यह अपने को, जैसे कोई बहन है, महिला है, तो वो अपने को, ध्यान से सुनना, यानी आज जैसे ये रक्षाबंधन समाज में मनाई गई ना, तो आज सबके भीतर एक ही भाव ऊर्ध्व है। जितना पुरुष वर्ग है तो उसके अंदर भ्रातृत्व का भाव ऊर्ध्व है, और जितना महिला वर्ग है तो उन सबके भीतर आज बहनत्व का भाव ऊर्ध्व है, क्योंकि आज भाई बहन का दिन है ना। सामाजिक परंपरा में क्या समझ में आ गया, भाई बहन का दिन। तो अब उसमें क्या होता है कि हर कोई महिला बहन है, हर कोई पुरुष भाई है, तो उनके अंदर वही संवेदनाएं तो वो ही काम कर रही हैं, वे ही भाव ऊर्ध्व हैं। ख्याल में आ गया। तो हो क्या रहा है कि जब ये अपने को वहां से देखता है ना, तो इसको वैसे वैसे ही भाव आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? ख्याल में आ गया। हाँ, अब किसी भाई के बहन ना हो तो उसको फिर ऐसा भाव आता है, किसी बहन के भाई ना हो उसको ऐसा भाव आता है। हाल ही में किसी भाई की बहन का वियोग हो गया हो तो उसको याद करता है तो दुखी होता है, किसी बहन के भाई का वियोग हो गया हो तो उसे याद करती है, दुखी होती है। तो वहां जो ये चेतना है ना, जीव है ना, तो ये अपने को कहां से देख रहा है? दिस इज द, कहां से देख रहा है? तो जहां से देख रहा है, जान रहा है, वही भाव उत्पन्न होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? वो पुरुष जिस वक्त भाई देख रहा है, उस वक्त किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का पति भी है, लेकिन इस समय वे सब भाव गौण है, एक भाई वाला मुख है। ऐसे ही वो बहन किसी की मां है,
आप समझ लीजिए। लेकिन आज बहन पने का धर्म उर्ध है, वो किसी की पत्नी भी है, आप समझ लीजिए, किसी की बेटी भी है, वे धर्म गौण है, और आज बहन वाला धर्म उर्ध है। क्या समझ लीजिए, उसके अंदर वही वही भाव चलेंगे। मुख्यता किसकी रहेगी? वो बहन पने की रहेगी। अरे ये बात समझ लो। तो वो पत्नी है कि बहन है, कि पत्नी भी है किसी की, बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, लेकिन आज वो अपने को क्या देख रही है? केवल बहन 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 देख रही है। अब दूसरी बात, वही आत्मा, वही आत्मा जो आज केवल अपने को बहन बहन पने से देख रही है, किसी दिन पत्नी पत्नी पने से देखती है, किसी समय माँ माँ पने से देखती है। माँ का दिन होता है तो माँ माँ पने से देखती है, जब वो अवसर आता है। कभी बेटी का अवसर आता है तो बेटी बेटी पने से दिखती है उसे। लेकिन भाई ये सब तो संयोग पने के भाव हैं। इन सारे भावों के बीच में तू आत्मा है। क्या बोला? तू कभी अपने को आत्म पने से भी देखता है कि नहीं देखता? ख्याल में आया? अब ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। ये जो अपने स्वरूप निर्णय के लिए बैठने वाला जीव है ना, वो अपने को कहां से देखता है? या तो वह अपने को पापी देखता है, या अपने को जिज्ञासु देखता है, मिथ्या दृष्टि देखता है। तो क्या कहता है? हम मिथ्या दृष्टि है, हम पापी है, हम ग्रस्त हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मोही प्राणी हैं। हमारा कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे तू अगर मिथ्या दृष्टि देखेगा तो तुझे तत्संबंधी भाव होंगे, तू पापी देखेगा तो तत्संबंधी भाव होंगे, तू अपने को पुण्यात्मा देखेगा तो तत्संबंधी भाव होंगे, तू अपने को असंयमी देखेगा तो तत्संबंधी भाव होंगे, संयमी देखेगा तो तत्संबंधी भाव होंगे। में आ गया? तो अपने को किसी न किसी सापेक्ष भाव रूप ही देखता है, यानी कभी अपने को निरोल जीव पने से नहीं देखता। क्या बोला? तू मिथ्या दृष्टि है कि जीव है? क्या बोला? बोलो। अरे तू माँ है कि आत्मा है? नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, परंतु क्या करें, अभी है तो संसारी, है तो गृहस्थ, फंसे पड़े हैं। समझ आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो लोग बहुत जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर तड़प है, सम्यक की तड़प है, आत्मानुभव की, स्वानुभव की तड़प है, जिनको अपनी आत्मानुभूति की तड़प है, लगे हैं खूब सुनना विचारना सब कुछ कर रहे हैं। बोलो। तो वो मेरा सवाल है ये, वो अभी अपने को कहां से देख रहे हैं? वो अभी अपने को कहां से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हम अभी अज्ञानी हैं, अनुभवी नहीं है, हमें अभी अनुभव करना है। ये दोनों ही पर्याय दृष्टि।
अभी हम मिथ्या दृष्टि है, हमको सम्यक दर्शन करना है, एक पर्याय दृष्टि। अरे तू जहां से देखेगा वो अनुभव करेगा। तू ये सबको गौण कर, अभी अपने को दर्शन ज्ञान चैतन्य रूप देख। तू अपने को स्त्री मत देख, तो अपने को बहन मत देख, तो अपने को भाई मत देख, अपने को पिता मत देख, अपने को सेठ मत देख, अपने को गरीब मत देख, अपने को पुजारी मत देख, अपने को मनुष्य मत देख, अपने को देव मत देख, अपने को नारकी देख मत देख, अपने को साधक भी मत देख। अपने को तो एक ज्ञान दर्शन उपयोग रूप चैतन्य जीव पड़े से दे। मैं अभी जीव, अभी पूरा जीव हूं की होना है। ऐसे अपने हूं की हकार आकर के जिसको अपने ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र स्वसत्ता और स्वरूप का भाव भाषण होता है, तो सर्व ओर से देखना छूट जाता है और एक चैतन्य भाव से देखना हो जाता है। बस वो देखना और अनुभवना ही अनुभव है। जब तक तो अपने को वो जो अभी कोई भी दशा हालत है वहां से देखता रहेगा तो उसके विकल्प छूटे बिना, उसके विकल्प परिणमित हुए बिना रहेंगे नहीं, वो तो आएंगे भैया। यहाँ क्या कहते हैं, प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। बोलो एक बात बताओ, मैं सुनने वाला हूं, मैं निर्णय करने वाला हूं, मैं तत्व विचार करने वाला हूं। अब इसमें स्वपर भेद विज्ञान का ये वाला, ये मैं स्वयं, और पर में किसे डालोगे? क्या? अरे भाई यहाँ पर स्व में स्वसत्ता और अपना त्रिकालिक स्वसत्ता और त्रिकालिक निज भाव वो स्वयं में लेना है, बाकी सब पर में जाना। ये सुपर भेद विज्ञान है। क्योंकि सम्यक्ति के जिस काल में अपनी सुसत्ता और स्वरूप का निर्णय स्वानुभव से प्रमाण हुआ, वहां पर उसने केवल अपने को एक त्रिकाल रूप देखा, त्रिकाली देखा है अपने आप, और एकमात्र चैतन्य रूप देखा है। वहां किसी भी प्रकार से घटबड़ रूप देखा ही नहीं। वो है मेरी असलियत, वह है मेरा परिचय। ख्याल में आया? तो वो खसा हुआ है यहाँ पर, उसमें मैं पना वहां पसरा हुआ है, वहां अहम पना वहां वर्तता है, उसका ही आइडेंटिफिकेशन है। अब वहां वो जो आपका पासवर्ड मिले तो फाइल खुले ना, अब वो पासवर्ड तो उस समय ये डला सम्यक्त के काल में स्वयं पने का। अब जब स्वयं पने का पासवर्ड ये बन गया उस काल में, तो अब वापस में यदि किसी भी पर के अंश को स्वयं में मानेगा तो पासवर्ड खुलेगा क्या? ख्याल में आया? तो यहाँ कहते हैं कि ये बिल्कुल, अब ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पर ये जो लास्ट में आता है ना, बस निर्विकल्प स्वसंवेदन रह जाता है, तो वो फंसा हुआ है निर्णय में, लेकिन उपयोग रूप परिणमन रूप, परिणमन रूप उस स्थिति में
अपने को आना है, उसका जो विधान है, विधि है, वो क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। आया है ना, देहादि नो कर्म में ये देहादि सब आ गए, संयोग सारे के सारे ख्याल में आ गया। तो क्या आ गया उसमें, ये सारा ये नो कर्म में आ जाता है। द्रव कर्म, ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, इनका जो कार्य है वो द्रव कर्म में आ जाता है। और ये 9 कर्म द्रव कर्म में, इसके कार्य में इसका जो मैंपना वर्तता है ना, वो मैंपने के कारण से इसके जो रागादि भाव होते हैं वे सब भाव कर्म में आ जाते हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ, ये 9 कर्म मेरा स्वरूप है, ये शरीर मेरा स्वरूप है, ये काला गोरा मेरा स्वरूप है, ये देवपना मनुष्यपना नारकीपना तिर्यंचपना मेरा स्वरूप है। फिर मनुष्यपने में भी है, ये क्षत्रियपना वैश्यपना ब्राह्मणपना शूद्रपना ये मेरा स्वरूप है। पुरुषपना स्त्रीपना बालपना यौवनपना वृद्धापना ये मेरा स्वरूप है। अब ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, तो ये रूप अपना देखने पर इसके जितने असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं, तो वो क्या है फिर। जब ये राम कुमार अपने को राजा देखता है तो कैसे भाव होते हैं, कैसे हाव भाव चेष्टा होते, राजा जैसी होती है नाटक में। और जब वही राम कुमार भिखारी देखता है तो दीनता के भाव आ जाते हैं, वैसी चेष्टा करता है। ख्याल में आ गया। तो ना तो भिखारीपना मेरा स्वरूप है और ना वो भाव रूप परिणाम मेरा स्वरूप है, ना ये राजापना मेरा स्वरूप है और ना वो राजापने रूप भाव परिणाम मेरा स्वरूप है। आए समझ में, कि मैं राम कुमार हूं और राम कुमार पना मेरा स्वरूप है। जैसे वह राम कुमार ऐसी श्रद्धा को रखे है और उस श्रद्धा के बल से ही तमाम जितने स्वांग हैं उन सबसे वेद ज्ञान करके भिन्न पढ़ के, वेद ज्ञान करके माने भिन्न पढ़ के और अपने को राम कुमार अनुभव करता है ना। बस इसी प्रकार यह सम्यक्ति अपने को एक ज्ञान भाव रूप अनुभव करता है, चैतन्य भाव रूप अनुभव करता है। देखो कैसे, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, स्व और पर में सब चला गया। ये स्व, ये मैं स्व, ये पूरा स्व और ये सब पर। अब पर में तूने परिवार को लिया नहीं, वो तो सब स्व है, ये सब स्व, पैसा जेवर सोना ये सब स्व, और उसके अलावा सारी दुनिया पर। अब ऐसा स्व पर तो सभी करते हैं। ये तो मोह की दशा है ही। यहां क्या लेना, यहां पर एक चैतन्य सत्ता, और उसमें भी उसका ये जो द्रव कर्म सापेक्ष परिणमन और भाव कर्म ये राग, ख्याल में आया ना, उसी का ही परिणाम है। तो इसमें भाव कर्म में चित्त विकार को लेना, तो ये सब मेरा स्वरूप नहीं। तो मेरा स्वरूप क्या है कि इन सब से भिन्न
एक दर्शन ज्ञान मात्र उपयोग स्वरूप मेरा है, एक चैतन्य भाव वह मेरा स्वरूप है। आई बात समझ? तो क्या कहते हैं, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। तो ये मैं और बाकी ये सब पर। अब ये सब पर अभी तक परपणे से देखना हो रहा था, क्योंकि क्षयोक्ष में ज्ञान है ना। ये जघन्य ज्ञान का अपराध है। सम्यक्ति का उपयोग भी अंतर्मूर्त एक विषय पे नहीं टिकता, वो पलटता है। ये स्वरूप ध्यान से भी यहां से छूटता है, फिर पर में जाकर के जुड़ जाता है, फिर उसमें जाके जुड़ जाता है, और जहां जाके जुड़ जाता है वो स्वांग चालू हो जाता है। परंतु श्रद्धा बनी रहती है। राम कुमार जिस स्वांग में जाता है वैसे स्वांग करने लग जाता है, परंतु श्रद्धा रहती है कि नहीं रहती? अरे ये आपके दुनिया में जो ये नाटक करने वाले हैं ना, जो एक एक्टर, अब ये तमाम इतने नाटक करते हैं, कभी कोई रोल, कभी कोई रोल, कभी कोई रोल करते कि नहीं करते? अब एक रोल से दूसरा रोल, अब तीसरा रोल, अब चौथा रोल, अब ये इतने रोल करते हैं, तो इन सारे रोल को करते हुए अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं क्या? उसकी श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाती है क्या? नहीं। इसी प्रकार यह सम्यक्ति की श्रद्धा तो बनी रहती है, लेकिन अपने स्वरूप के ध्यान से च्युत होकर के इसका उपयोग वहां कर्मोदय में जुड़ करके तदाकार हो जाता है। बस वहां से छूट करके यह अपने स्वरूप में आ जाए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा अलग होके सुनना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, तो वो जब घर आते हैं फैक्ट्री से, दुकान से या व्यवसाय से, तो उनके माथे में वही सब घूम रहा होता है। पुलिस वाले हैं, उनके सब वही घूम रहा होता है। बैंक मैनेजर है, उनके दिमाग में बैंक घूम रहा होता है। तो सब घूम रहा है, तो वही वही। तो अब परिवार के घर के लोग क्या कहते हैं, देखो भैया आप वहां रह के कुछ ही करो, लेकिन जब अपने घर में आओ तो आप कुछ भी अपने साथ लेके मत आओ। मतलब क्या कि यहाँ केवल यहाँ का होके रहो। बात समझने की कोशिश करना। मतलब क्या हुआ इसका कि जब तू परात्म विचार में, पर विचार में तेरी चेतना लगी है, विचार है वो उपयोग के अधीन है, उपयोग परोन्मुख है, तो उसके विचार चल रहे हैं, तो जो संवेदनता है तो वो पर संबंधी बनी रहेगी कि नहीं? वाइब्रेशंस कौन सी होंगी? वहीं की होंगी कि नहीं? जो संवेग है इसके वो कौन से होंगे? वो वही होंगे कि नहीं? इमोशंस जिसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसे, जो भी समझ लेना। तो अब जब तुम यहाँ आए हो, माँ के पास आए हो, तो पूरे पुत्र बन के आओ ना। पत्नी के पास आए हो तो पूरे पति बन के आओ ना, खाली होके आओ बिल्कुल। बच्चों के पास आए हो तो पिता बन के आओ ना, खाली होके आओ। भाई बहन के पास आए हो तो भाई बन के आओ ना, खाली होके आओ। बात समझ गए? तो यहां भी यदि तू अपने स्वरूप में आ रहा है, अपने घर में आ रहा है, तो खाली होके आ। तेरे उपयोग में कोई इंप्रेशन नहीं रहना चाहिए। यदि वो इंप्रेशन रहेगा तो तुझे वो अनुभव नहीं होगा।
माँ के पास बैठा होगा, लेकिन पुत्र पने का अनुभव नहीं होगा। तुझे वो सुख की अनुभूति नहीं आएगी जो एक बच्चे को माँ के पास बैठ करके होती है, पुत्र, जो एक पति को पत्नी के पास होती है, जो एक भाई को भाई बहन के पास होती है, जो एक पिता को अपने बच्चों के साथ होती है, वो नहीं होगी। क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा मतलब ये मैंने ये उदाहरण दिया है। तो इसी प्रकार एक जीव आत्मा, एक धर्मी आत्मा जिसको अपने स्वरूप की जिज्ञासा है, इस सम्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सम्यक्त के सन्मुख वाले की बात कर रहा हूं। तो वो अपने को कहां से देख रहा है? अरे जब तक तो अपने को कहीं ना कहीं से देखता रहेगा और वो ही सारे इंप्रेशंस बने रहेंगे, खाली नहीं होगा, तो तुझे तेरे चेतन पने का अनुभव कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए खाली हो जाना बिल्कुल, और एक जीव पने से देखना। ये मत देखना अभी मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, अभी आप मेरे मिथ्यात्व खड़ा हुआ है, अभी तो हम बाहर ही बाहर हैं। ये मत देख, तू तो कहीं भी है पर जीव है, और जब जीव है, पूरा है, चैतन्य भगवान है, तो तुझे उस समय अपने जीव पने का अनुभव होने में कौन बाधक है? ये है मुख्य बात। तो वो अगर सारे प्रतिबंध टूट जाए तो अभी इसको अपने चेतन करने की अनुभूति हो जाएगी। तो ये तो सम्यक्ति है। तो बस इसको अंतर में निर्णय है, श्रद्धा है और प्रतीति खसी हुई है। तो बस ये तो केवल वो जो इंप्रेशंस है ना, जैसे आप रिलीज होते हैं, हटाते हैं उसे, और बस धीरे धीरे रिलीज होकर के आप अपने परिवार के बीच में आके मस्त हो जाते हैं। ऐसे उपयोग रिलीज हो जाए। एक ऐसे कि अभी जो जहां से देखना हो रहा था, अभी जो जहां स्थित था, उद्दल कर्म प्रदेशों में स्थित था, तो वहां से रिलीज हो। तो कैसे रिलीज हो? तो यहां से देखना चालू कर। तो वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अब इसमें सारा जो सवेरे लिया था पूरा का पूरा है ना, 31, 32, 33 गाथा, उधर 49वीं जीवा जीवाधिकार की गाथा, और फिर 17वीं 18वीं भी गाथा, 19, 20, 21, 22 गाथा, इन सब में यही चर्चा दी थी कि किसी भी प्रकार से इस जीव को अपना स्वरूप ख्याल में भेद ज्ञान हो जाए, ये मैं हूं और ये मैं नहीं। तो चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब वो घर पे घर का होके आता है तो फिर पर के विचार चलते हैं दिमाग में, व्यापार के विचार चलते हैं दिमाग में। जब एक पुत्र अपने माँ बाप के पास बैठा होता है तो उसे फिर वहां वे तो सारे ऊर्ध्व हो जाते हैं ना भाव, तो अन्य कोई विचार चलते हैं? जब अपने भाई बहनों में बैठ जाता है, बच्चों के साथ बैठ जाता है, तो और कोई विचार चलते हैं? नहीं चलते। मेरा मतलब समझिए। तो ऐसे यहाँ ये तो सम्यक्ति जीव की बात कर रहे हैं, जिसको ये सारे विभाव हैं, मेरा जो स्वभाव है, मेरी एक्चुअलिटी, मेरी रियलिटी, मेरी वास्तविकता, ये सब नाटक है। पुत्र होना, पति होना, भाई बहन होना, माँ बाप होना, ये सब नाटक है। लेकिन मेरी जो रियलिटी है वह रियलिटी केवल और केवल यह है कि मैं इस पूरे निखिल विश्व में एक परिपूर्ण चैतन्य तत्व।
मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ नहीं। मेरा पर से कोई संबंध नहीं, मेरा किसी दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं, मेरा किसी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से कोई संबंध नहीं। मैं एक स्वतंत्र अपने आप में पूर्ण एक दर्शन ज्ञान उपयोग रूप चैतन्य सत्ता हूं, थी और रहने वाला। ऐसा मैंने अपना द्रवगुण पर्याय से पूरा का पूरा निर्णय आगम युक्ति से करके और सानुभव से प्रमाण करा है। इसलिए मुझे इस तत्व में कोई शंका नहीं। ऐसा निर्णय सम्यक्ति को होता है, बस वह तो जो उपयोग है, वो जो उपयोग पर सन्मुख जाके उस रंग में रंग जाता था, रंग जाता था माने रंगा हुआ लगने लग जाता। तो अब वो यहां जब स्वरूप ख्याल में आता है, अरे ये स्फटिक लाल नहीं हुई है, ये तो लाल लग रही है, स्फटिक तो निर्मल ही है, ये लाल रंग तो डाक का है, स्फटिक का नहीं। ऐसा स्वरूप ख्याल में आता है। इधर यहाँ अरे मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु हूं, कौन किसका पिता ने, कौन किसका भाई ने, कौन किसका पति, कैसी मनुष्य पर्याय, कैसा बालपना, कैसा वृद्धपना, कहाँ का राग ने, कहाँ का द्वेष, और कहाँ के ये सब गोत्र नाम वेद आयु नाम को कुछ नहीं ख्याल में आ गया। यह तो सब कर्म का डाक है, मैं तो एक दर्शन ज्ञान चैतन्य मात्र ऐसा अपना स्वरूप ख्याल में आया, और मैं तो उस रूप पर रूप हुआ ही नहीं ख्याल में। ऐसा अपना स्वरूप जाना। तो अब बोलो विचार किसके चलेंगे हैं? अब भी पर के विचार चलेंगे, अब भी दे के विचार चलेंगे, भी कर्म के विचार चलेंगे, नो कर्म के विचार चलेंगे नहीं, पर का भी विचार छूट जाता है, केवल साथ में विचार। अब अपने घर आए ना, बहुत ऐसा ऐसा देखना है, कभी क्षेत्र से देखना है, ये जो अपना असंख्यात प्रदेश, ये जो पूरा देह प्रमाण, अब देह नहीं दिखती है ना, क्षेत्र से ऐसा ऐसा उपयोग, यह मेरी चेतन सरकार है। और फिर वहां पर जानन देखन भाव से मुझे होना, ज्ञान भवन, ज्ञान रूप होना, दर्शन रूप होना, ये मेरे जानन देखन में आ रहा है, तो दर्शन ज्ञान रूप परिणाम, ये मेरा स्वरूप। ऐसा भेद करके द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से में आगे ऐसे भेद करके, ये सब स्वात्म विचार अपना अस्तित्व करने से, वस्तुत्व करने से, प्रदेशत्व करने से, अग्रु लघुत्व करने से, ये सब भासता है अपने भीतर। जब इधर आकर के उपयोग काम, अब वो सब अच्छे से, जैसे आप बहुत दिन बाद अपने घर अच्छे से देखते, हाँ बराबर ऐसा का वैसा ही है, अरे आया कि नहीं आया, वैसा का वैसा ही, मैं वही का वही और वैसा का वैसा, ख्याल में आ गया। अब स्वात्म विचार ही रहता है, लेकिन यहाँ भी कभी इधर से देखना, कभी इधर से देखना, कभी चित्त शक्ति से देखना, कभी इधर से देखना, कभी सजत शक्ति से, अब वो जितना भी जहां से देखना बने तो अपना ही चलता है, और अपना गुण भेद से अवलोकन होने लग गया। तो महा अनेक प्रकार, इसको लिखा है पंडित जी ने, है ना, सबकी अलग अलग दशा है, लेकिन एक ही है, बस हम काम एक है। ध्यान से सुनना, निरूपण में, कथन में आपको अलग अलग शैली मिलेगी, होता यही है सबको, लेकिन किसी को वो उसमें आपको अनेक प्रकारता मिलेगी। क्या कहा,
खाते सब दाल रोटी ही है, ख्याल में आ गया ना। अब खाते सब दाल रोटी हैं तो बनाते भी दाल रोटी हैं, नहीं वो आपको तरीका तरीका भी वही है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क रहता है ना। तो वो ऐसा ही कहने में, बताने में और विचारने में, और कोई पहले अपने को चित्त से देख रहा है, कोई द्रव्य से देख रहा है, कोई भाव से देख रहा है, कोई इधर वाले गुण से, ज्ञान गुण से देख रहा है, तो है ना। तो अब ऐसे अलग अलग प्रकार से, कोई इस कोने से पहले घर को देख रहा है, तो कोई उस कोने से देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है, तो नीचे से देख रहा है, लेकिन देख सब घर को। तो वह ये फर्क है, समझ में आ गया क्या नहीं। तो इसको लिखा है पंडित जी ने कि पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। ख्याल में आ गया। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। समय हो गया है और विशेष चर्चा कर ले। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप